खबर आपको दें, भारत को आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना। दुबई एयर शो में भारतीय जंगी जहाज गिरकर तबाह हो गया। तैयारा तजीज गिरने से भारत की दुनिया भर में सुक्की हुई है और भारत को आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। दुबई एयर शो में भारतीय जंगी तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। बिल्कुल, ये खबर आपको दे रहे हैं। भारत को आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। दुबई एयर शो में भारतीय जंगी तैयारा गिरकर तबाह हुआ। तैयारा तजीज गिरने से भारत की दुनिया भर में सुक्की हुई है। ये खबर सामने आ रही है। भारत को एक के बाद एक जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। भारत को आलमी सतह पर भी अब शर्मिंदगी उठाना पड़ रही है। दुबई एयर शो में भारतीय जंगी तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। तैयारा तजीज गिरने से भारत की दुनिया भर में सुबकी हुई है। भारत को आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। इस वक्त ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये तैयारा तबाह हुआ है और शर्मिंदगी का बायस भारत बनता जा रहा है। और इस वक्त ये मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से तैयारा तजीज गिरने के बाद भारत की दुनिया भर में जो है वो शर्मिंदगी हुई है। और ये मनाजिर भी इस वक्त आप देख रहे हैं, तजीज तैयारा किस तरीके से गिरकर तबाह हुआ है। भारत को आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। दुबई एयर शो में भारतीय जंगी तैयारा गिरकर तबाह हो चुका है। तैयारा तजीज गिरने से भारत की दुनिया भर में सुबकी हुई है। ये मनाजिर भी आप आज न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत को आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। एक के बाद एक भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। दुबई एयर शो में भारतीय जंगी तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। तफसीलात क्या है, नुमाइंदा खुसूसी शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। शौकत पराचा, बताइएगा कि भारत को आलमी सतह पर दोबारा से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जी हाँ, ये अजीब इत्तफाक है कि सदर ट्रंप जो है वो हर दूसरे दिन वो कहते हैं कि 7 न्यू ब्यूटीफुल प्लेन, यानी नए भी और खूबसूरत तैयारे गिर गए थे पाकिस्तान भारत जंग में। वो सदर ट्रंप कहते हैं, लेकिन आज तो दुनिया भर ने अपनी आंखों से देख लिया। जो विजुअल्स अभी आपके पास हैं, नादरीन देख रहे हैं, उन विजुअल में ये बड़ा दावा करते हैं कि हमारा बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ना, ये टेक्नोलॉजी का तेजा जो प्लेन है वो गिर गया है, और वो भी एक एग्जीबिशन में। अभी हम कल ही देख रहे थे कि पाकिस्तान के पास जो प्लेन हैं, JF-17 थंडर है, वो दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ, बल्कि कुछ वहीं पे पाकिस्तान कामयाब हुआ ऑर्डर बुक करवाने में भी। बट ऑन द अदर हैंड एक और, जिस तरह आपने कहा कि बाकायदा हजीमत उठानी पड़ रही है भारत को, ये प्लेन गिर गया। ठीक है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में फॉल्ट आ जाता है, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल चूंकि एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, और हाल ही में यानी इसी साल में शौकत पराचा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक शर्मिंदगी भारत को उठानी पड़ी है। इससे कबल भी 2 रोज पहले दुबई एयर शो में तेजस का ऑयल लीक भी हुआ था। बार बार उनके जो है तैयारों को ये मामला पेश आ रहा है। अब अगर ये इस तरह से सीरीज गिनी जाए तो फिर तो बहुत उनके तैयारों के हादसात जो हैं वो बहुत हैं। यानी उनके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो भी इसी तरह के एक क्रैश में ही वो गए थे। तो ये तो एक लंबी उनकी फहरिस्त बनती है। लेकिन ये एग्जीबिशन है, दुनिया में हर मुल्क अपना लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन इंट्रोड्यूस कराने के लिए लाता है। अगर ये उनके नज़दीक उनकी हाईएस्ट सिलेक्शन की ये सूरत हाल है, तो फिर सदर ट्रंप ठीक कहते हैं कि उन्हें ये बातें भूल जाना चाहिए। और उनके जो आर्मी चीफ हैं, जो कह रहे थे कि हम 300 किलोमीटर अपने जहाज अंदर ले गए थे 10 मई वाले पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक के बाद, तो फिर वो भी मेरा ख्याल है ठीक ही कह रहे थे कि अगर उनकी हालत ये है उनके तैयारों की कि एग्जीबिशन में, नुमाइश में सबसे अच्छा प्रोडक्ट रखा जाता है, ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट उन्होंने रखा, लेकिन सबसे अच्छे प्रोडक्ट का ये हाल हो गया। तो फिर अगर ये हाल है तो फिर उनके आर्मी चीफ जो है ठीक कह रहे थे कि हम अपने इक्विपमेंट को पाकिस्तानी सरहद से 300 किलोमीटर दूर ले गए थे, ताकि इक्विपमेंट जो दूसरे मुल्क के लिए खतरा बनना चाहिए वो इनके लिए अपने लिए खतरा बन गया। बिल्कुल, अपने लिए ही उनके तैयारे खतरा बनते जा रहे हैं। शौकत पराचा, कहीं ना कहीं वाजे हो रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है, जिस तरीके से उनके तैयारे काम कर रहे हैं, तो शिकस्त तो उनका मुकद्दर थी। एक पाकिस्तान ने अपने जो है वो जिस तरह के 4 दिन पहले फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर सैयद ने कहा कि फतह अल्लाह की तरफ से आई थी, तो पाकिस्तान और हम पाकिस्तानियों का तो ईमान है
कि इंडीड फतह अल्लाह की तरफ से आई थी। और फिर उसी जज्बा ईमानी के तहत जिस तरह से हमारी एयरफोर्स ने, हमारी फौज ने, हमारी नेवी ने, हमारी मुसल्लह अफवाज ने, या आप देख लें इवन पाकिस्तान के आम लोगों ने, जब ड्रोन आ रहे होते थे तो लोग वो तमाशा देखते थे, बजाय इसके कि खौफ में मुब्तला होकर इधर उधर भागें, को पैनिकी पैदा हो, को भगदड़ मचे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। रावलपिंडी में इवन यहाँ स्टेडियम के करीब गिरा था ड्रोन, यहाँ से एक शख्स भी शहीद हुआ, बैठा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद लोग उसको देख रहे थे। बल्कि लाहौर में तो मैंने एक विजुअल देखा, सबने देखा होगा कि ड्रोन का मलबा जो है वो एक बाइक पे उठा के लड़के भाग रहे थे। तो पाकिस्तान ने ये जंग जीती, पाकिस्तान के अंदर जज्बा ईमानी भी, और पाकिस्तान ने सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, बर वक्त इस्तेमाल किया, और पाकिस्तान कामयाब रहा। दूसरी तरफ की टेक्नोलॉजी का ये हाल है कि जिसके बाद दीगरे हादसात रूनुमा हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है शौकत पराचा, दीगर ममालिक भी इस एयर शो में शामिल हैं। ये तैयारा गिरा, बाकी ममालिक का क्या रद्द-ए-अमल है? मैं तो आपसे यही बात कर रहा हूँ कि तमाशा ही दिखाना था तो तमाशा बनने क्यों आए थे? अगर आप, फिर कहूँगा कि सबसे अच्छा प्रोडक्ट आप नुमाइश में रखते हैं ताकि लोगों की तवज्जो का मरकज बने। अगर आप अपने तौर पर सबसे अच्छा प्रोडक्ट ले आए और उसका ये हाल हो गया तो फिर ज़ाहिर शर्मिंदगी भी होगी और दुनिया और दूर भागेगी। जिस तरह से पाक भारत जंग के बाद राफेल की मार्केट गिरी थी, हालांकि फ्रेंच तैयारा है, लेटेस्ट है, उसी तरह ये भी अब सूरत हाल का एक और सूरत हाल का सामना है। बिल्कुल ऐसी है शौकत पराचा साहब, आपने कहा कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत लेटेस्ट है, तो गलती कहाँ है? तैयारे की गलती है, तैयारे में कोई फॉल्ट है, या फिर इनके पायलट्स की गलती है? अब इस हवाले से मैं तो एरोनॉटिकल नहीं जानता, लेकिन पाक भारत जंग में उनके पायलट्स भी बेबस थे और उनके तैयारे भी बेबस थे। लिहाजा अगर वो टेक्नोलॉजी पे मलबा डालें तो उनकी मर्जी है, लेकिन उनके जो ऑपरेटर्स हैं, मसलन हमारे पास JF-17 थंडर है, बहुत उससे बहुत कम मालियत का है, लेकिन जिस तरीके से हमारे पायलट्स ने उसको इस्तेमाल किया और उससे राफेल गिराए, वो बताते खुद पायलट्स की महारत, पेशावराना उनकी तरबियत, जो प्रोफेशनलिज्म कहलाता है, वो बहरहाल नजर आता है, रिफ्लेक्ट होता है। और इधर भी यही कुछ मामला कलेक्टिव फेलियर का जो वो मंजर पेश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, पायलट्स का जीनियस होना जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट तो आप कह सकते हैं कि मटेरियल तो एक ही तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। जी मैंने कहा ना कि राफेल लेटेस्ट तैयारा है, महंगा तरीन तैयारा है, और अगर मालियत पे देखा जाए तो फिर जो राफेल था वो F-16 से भी ज्यादा महंगा है, और JF-17 थंडर या J-10C जो चाइनीज प्लेन है वो मालियत में बहुत कम है उससे। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी पायलट्स ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने, खुद चीफ जो एयर चीफ मार्शल हैं, उन्होंने जिस तरह से अपना रिसोर्स यूटिलाइज किया, वो बताते खुद उसने धाक बिठा दी। तो इधर भी यही मामला है कि फिर कहूँगा नुमाइश में सबसे अच्छा प्रोडक्ट रखा जाता है, मुल्क की मार्केटिंग होती है, मुल्क की परसेप्शन बिल्डिंग बनती है, मुल्क का नाम ऊंचा होता है, ऐसे नहीं रखा जाता कोई मटेरियल आकर। अब जबकि ये गिर गया तो इससे तो यही अंदाजा हुआ कि माल भी नाकिस था और बेचने वाला भी नाकिस था। शौकत पराचा, जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो इस तरीके की नुमाइश में रखा जाता है, क्योंकि आलमी नुमाइश होती है, जिस तरीके से ये तैयारा तबाह हुआ है, क्या समझते हैं इसके बाद अब आलमी सतह पर मजीद जो है भारत तन्हाई का शिकार हो जाएगा? तन्हाई का शिकार हो ना हो, लेकिन जो कहा जाता था कि भारत इस खित्ते का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है या पिवट ऑफ एशिया है, वो तो कहानी पाकिस्तान ने खत्म कर दी थी, और पाकिस्तान उस जंग के बाद नेट स्टेबलाइजर इन द रीजन बनकर उभरा है। जो वाकयात मई में हुए, आज का वाकया भी उसी का तसलसल ही लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है शौकत पराचा, जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये वाजे भी हो चुका है कि भारत अगर पाकिस्तान से मुकाबला करने की कोशिश करता है, या जो इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था कि हम तो मुकाबला कर रहे थे और हमने तो मुकाबला किया, कहीं ना कहीं जिस तरीके से इनका ये बेस्ट तैयारा गिरा है, ये भी वाजे हो गया है कि वो सब इमेज क्रिएट किए जा रही थी, उसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं था। ये नुमाइश का मकसद ही यही होता है कि जो एग्जिबिटर्स आए वो
अच्छा मटेरियल लेके आए ताकि इमेज बेहतर हो, परसेप्शन बने और उसकी मार्केटिंग हो। मल्टीपर्पज ये होता है कि कोई इवन छोटी सी एग्जीबिशन देख लें, या पाकिस्तान में जब एग्जीबिशन लगती है, एक्सपो हर साल लगती है, दुनिया भर के प्रोडक्ट्स इसी तरह से उनकी मार्केटिंग होती है, तो पर्पज यही होता है। लेकिन उस बेस्ट प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने से मुल्कों का, कंपनीज का ख्याल ये होता है कि उनकी मार्केटिंग होगी, उनको ऑर्डर्स मिलेंगे, उनकी परसेप्शन बिल्डिंग होगी। एक प्रोडक्ट अच्छा बेचने से राहें खुलती हैं मजीद प्रोडक्ट्स को बेचने की। लेकिन इधर उल्टा हो गया, इधर जो बेस्ट प्रोडक्ट था वो बेस्ट प्रोडक्ट ही बैठ गया। कभी उसमें ऑयल लीकेज हुआ, दुनिया भर में यहाँ अगर बैठ के ऑयल लीकेज की खबर आ रही है तो इट्स नॉट अ गुड इमेज, इट्स नॉट पॉजिटिविटी ऑफ योर परसेप्शन बिल्डिंग। ये तो और मसला बना। लेकिन उससे बढ़कर अब तैयारा ही